नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा देखिए, ये किसका कुरान पाक है? ये किसका कुरान पाक है? कोई बहुत ही अच्छा बच्चा है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें रंगों की मदद से समझाया गया है। जो कल मैंने आपके सामने कुरान पाक और जो दिखाए थे, वो मेरे उस्ताद मोहतरम यूनिवर्सिटी के IR डिपार्टमेंट के साहब उस्ताद अब्दुर्रहमान ताहिर साहब का लिखा हुआ था, और आज जो हमारी नज़र से गुजरा है। बेटा कोई भी कुरान पाक हो, असल चीज़ है कि आपने उससे सीखना है, ठीक है। जो भी आपको दस्तयाब हो आप उसको ले लें, लेकिन बेहतर ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ उसमें तर्जुमा भी है, आपके लिए आसानी है कि जब आप जिन दिनों क्लासेस नहीं हो रही होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप मेरा चैनल नहीं कराना टीचर सब सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के तालीमी हर्ज ना हो। उसमें सूरह अनफाल को मुख्तलिफ अंदाज में सिखाया गया है, कभी किताब के ज़रिए पढ़ाते हुए, कभी ज़ुबानी, कभी किसी अंदाज में, कभी किसी अंदाज में, मिसालों के ज़रिए, ग्रामर के ज़रिए, लफ्ज़ी तर्जमे के ज़रिए। आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं बेटा? मुझे भी तो लगना चाहिए कि आप मुझे सुन रहे हैं। वो कैसे लग सकता है कि आपका आई कांटेक्ट हो मेरे साथ? सबके साथ जब मेरा आई कांटेक्ट होगा, मुझे भी समझ आ रही होगी कि इसको समझ आ रही है, तो आप बेटा बुद्धि की स्टडी करें। ये मास्क नीचे कर लें बेटा। कल मुझे ज़रा मुश्किल हुई थी आपसे बात करते हुए, आज अब आपने घर जाकर पढ़ा था। परसों आए थे, परसों मुश्किल हुई थी मुझे आपके साथ बात करते हुए आपको मुझसे, तो क्या घर जाकर फिर पढ़ा था? फिर आपको समझ आ गई? अब वैसे तो क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे जैसे पहले हुए जी। बेटा गलती होना कोई मसला नहीं होता, गलती को सुधार लेते हैं। कोई भी अपने माँ के पेट से पढ़ कर नहीं आता। सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं जिसका कोई उस्ताद नहीं है। आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का, इस नेमत का कि अल्लाह ताला ने आपको वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में यहाँ दाखिल किया है, और आपको पढ़ाने वाले डॉक्टर आसिफ खान साहब, मुबशर साहब, मैडम मरियम, और भी जो टीचर्स हैं, ये अभी जो साहब के इंग्लिश के, इस तरह दीगर असातिज़ा इकराम आपके पास 50 लोग हैं। ये सारे के सारे डेडिकेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के लोग हैं, और आप देखते हैं कि इनको प्रिंसिपल साहब को कहना नहीं पड़ता क्लास में जाएं। और यहाँ तक सूरत हाल है कि लड़ाई किस बात पे होती है कि जी फलां मेरा पीरियड पढ़ा गया। ये अगर टीचर्स का आपके लिए रवैया है तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप भी घर जाके पढ़ लिया करें। मैंने आपसे बार बार ये बात करता हूँ कि घर जाके अगर आप जब इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं जो आपको पढ़ाया गया है, तो जब आप घर जाके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आज आपने पढ़ा, कल पढ़ा, कल आपको छुट्टी थी, कल पढ़ा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। क्या ख्याल है? 10 मिनट से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामियात लाजमी के लिए ज़रूरत है। बाकी सारा सब टाइम आप दें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब आप इस्लामियात लाजमी को अभी 10 मिनट देते रहेंगे तो आपके पास वाफर टाइम होगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और दीगर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम को यूटिलाइज कर सकेंगे। और अगर आप अभी टाइम ना इसको दिया तो फिर जब फिजिक्स, केमिस्ट्री भी नहीं समझ आ रही होगी, बायोलॉजी भी समझ नहीं आ रही होगी, कंप्यूटर वालों को कंप्यूटर समझ नहीं आ रही होगी, आर्ट्स वालों को आर्ट समझ नहीं आ रही होगी, तो फिर इसकी भी समझ नहीं आएगी। तो अभी मौका है, पहले ये कोर्स कंप्लीट कर लें, फिर हम कुरान पाक का जो सिलेबस है, जो 8 पारे हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप वो किताबें ले लेते हैं प्रोफेसर अब्दुर्रहमान ताहिर साहब की, या नहीं भी लेते हैं, सिर्फ तवज्जो दे देते हैं, घर में जाके 10 मिनट रोज़ाना पढ़ते हैं। देखिए बेटा, आप कुरान पाक सुबह का पढ़ना, इन्ना कुरान फजर काना मशहूदा, आपकी ड्यूटी भी हो रही है, आपका काम भी हो रहा है, आप पर अल्लाह ताला की रहमतें भी नाज़िल हो रही हैं, आपका ईमान भी बढ़ रहा है,
आपको अल्लाह भी याद हो रहा है, आपको ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं। थोड़ा सा ऊपर करो जी बेटा। तो सूरह अनफाल की आयत नंबर कौन सी पढ़नी है? आयत नंबर कहाँ तक पहुँच गए हमारे? 29 37 हो गई है या 29 से 37 पढ़नी है? 29 से 37 जी ये मुझे याद आ रहा है कि हमने ये दूसरी क्लास को पढ़ाया था। 29 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह। अब देखिए इसमें रेड कलर से लिखा हुआ है इन तत्तकुल्लाह, जब तुम अल्लाह से डरोगे। बेटा आपको समझ नहीं आ रही तो फिर तवज्जो करोगे बेटा तो समझ आएगी। इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लकुम फुरकानन, को तुम्हारे लिए अम्र फारिक पैदा कर देगा। अम्र फारिक से मुराद है कि आपको मुमताज़ कर देगा। मुमताज़ करने से मुराद ये है कि आपको इज्जत देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला आपको इज्जत देंगे और अगली दुनिया में भी आपको इज्जत देंगे। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि तुमसे तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी गुनाह, तुम्हारी अगलात दुरुस्त कर दी जाएंगी। वयगफिर लकुम, और तुम्हें बख्श दिया जाएगा। वल्लाहु गफूर, वयगफिर लकुम, वयगफिर, और माफ़ कर दिया जाएगा, लकुम, तुम्हारे लिए, यानी कि तुमको। लाम का मानी क्या है जी? आज बता दे लाम का मानी। लाम का मानी बता दे बेटा। ये शक्ल मुझे दिखाएंगे तो मेरी आपको समझ आएगी। आपको कोरोना जो है वो आपके पास ही है, मेरे इतनी दूर से नहीं आता जी। लाम है ना बेटा, लाम का क्या मानी होता है? अगर लाम किसी लफ्ज के शुरू में लगाए तो क्या होता है? इसको लाएं जरा सामने। रोजाना मैं इससे लाम का मानी पूछता हूँ और यहीं से ले आए जी। रोजाना आपसे लाम का मानी पूछता हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। हरूफे जारा होता है, जारी नहीं होता, हरूफे जारा होता है। एक बात ये तो क्या, ग्रामर में लाम क्या है। दूसरा लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए, तो क्या मानी हुआ लाम का? के लिए। शाबाश, तो वहाँ काम करना शुरू हो गया। घर में नहीं करता तो फिर घर में अगर आप पढ़ कर आते हैं, यही बात परसों मैंने आपसे पूछी थी और मुझे गुस्सा आया था। उससे 3 दिन पहले भी पूछी थी, फिर गुस्सा आया था। तो बेटा मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मेहरबानी आपकी। तो क्या है? लकुम, कुम मैंने क्या है तुम, तो लकुम का क्या मानी हुआ? तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। ये मेरा एक किस्म का इम्तहान है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस इम्तहान में कामयाब करे। इम्तहान असल में आपका नहीं है, मेरा है। वइज़, और जब, यमकुरू, चाल चल रहे थे, बिका, तुम्हारे बारे में, अल्लाज़ीना, बोलो, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, लियुस्बितू का, पहली बात क्या चाल चल रहे थे कि लियुस्बितू का, कि तुमको कत्ल कर दें, लियुस्बितू का, तुम्हें कैद कर दें, औ यक्तुलू का, या तुमको कत्ल कर दें, औ युखरिजू का, या तुमको जिलावतन कर दें, तुम्हें वतन से निकाल दें। वयमकुरूना, इधर ये चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह, उधर अल्लाह चाल चल रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है, इनकी बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। ये वाक़या जब कुफ़ारे मक्का ने, सरदारान कुरैश ने ये देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को रोका नहीं जा पा रहा, उन्होंने हज़रत अबू तालिब से भी कहा, उन्होंने पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से भी कहते थे, उन्होंने बड़े आपको लालच भी दिए। ये भी आपने जब ये कह दिया कि एक चाँद अगर मेरे हाथ दाएं हाथ पे रख दे, सूरज बाएं हाथ पे रख दे और मुझे कहें तो मैं बाज नहीं आऊँगा, मैं अल्लाह की तबलीग करता रहूँगा। तो जब वो सारी काम कर चुके तो बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको किसी सरदार की, किसी बादशाह की बेटी से आपकी शादी कर देते हैं, आपको मुल्क भी मिल जाएगा। आप सारे हीले जब कर लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग से ना रुके, अल्लाह की वहदानियत बयान करने से ना रुके, तो फिर उन्होंने आपस में दारुन नदवा में इकट्ठे हुए। मक्का के पास एक घर था किसी सरदार का, उसके घर में इकट्ठे हुए, तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और फैसला किया कि अब करें क्या।
किसी ने मशवरा दिया कि आप लियुस्बितू का उनको कैद कर रहे हैं। शैतान भी वहां बैठा हुआ था किसी सरदार की शक्ल बना के। जिन्हों को, वो जिन था ना, शैतान जिन था पहले, तो जिन्हों को ये होता है ना किसी सरदार की शक्ल में या उसके अंदर हलूल कर गया और बात की, तो तजसीम भी कर लेता है वो इंसानों की, इंसानी शक्ल में भी आ जाता है। तो उसने कहा कि आप इस तरह करें कि आप अगर करेंगे, इनको कैद करेंगे, इसके साथी आएंगे, ताकत पकड़ेंगे, तो ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। आप इस तरह करें कि दूसरे किसी ने तजवीज़ दी, क्या तजवीज़ दी? यक़्तुलू का, इनको कत्ल कर दें। अब उन्होंने कहा कि अगर आप इनको कत्ल कर देते हैं, बनु हाशिम कोई या कुरैश जो है वो छोटा सा कबीला नहीं है, बनु हाशिम से आपका ताल्लुक है, सरदार है वो मक्का के, तो वो लड़ाई झगड़े होंगे, कत्ल कारत होगी, आप ये भी काम ना करो। उन्होंने कहा युखरिजू का, या फिर इनको निकाल वतन से। उन्होंने कहा वतन से निकाल दें, जहाँ जाएंगे वहाँ जाके ये ताकत पकड़ेंगे और फिर काम खराब होगा। उन्होंने कहा फिर क्या करें? उन्होंने कहा इस तरह करें कि 12 कबाइल आपके या 8 कबाइल, जितने भी कबीले हैं मक्का के, वो इकट्ठे हों, हर एक कबीले से एक सरदार, जो एक नौजवान है, वो लिया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जाके आपको कत्ल कर दिया जाए। किस चीज़ से बदला लेंगे? उसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। भाई यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका व युखरिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला है। बाकी तर्जुमा बार बार कर दिए गए, समझ आ गया? मुंह खुला हुआ था उनका, इतना समझ आ गया कि आपका मुंह खुल गया। दबा खोले बेटा, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, और इधर ये क्या तदबीर समझ में आगे चले। आयत नंबर 31 बेटा, एक दफ़ा